माहिर मौशियात खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया ARY को आपने वक्त दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी की है, किस तरह से देख रहे हैं आप? समझते हैं कि मजीद कमी होनी चाहिए, मजीद कमी होगी आने वाले दिनों में? खुर्रम शहजाद साहब, खुर्रम शहजाद साहब से रब्ता करेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। मुल्क में शरह सूद 15 से कम करके 13% कर दी गई है। खुर्रम शहजाद मुशीर वजीर खजाना माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शरह सूद 15 से कम करके 13% कर दी गई है। आप समझते हैं कि मजीद कमी भी इसमें मुतवक्के है, मजीद कमी आने वाले दिनों में हम देखेंगे, और इसका फायदा अब क्या होगा? खुर्रम साहब, आप तक आवाज आ रही है? खुर्रम साहब से रब्ता करेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। मुल्क में शरह सूद 15 से कम करके 13% कर दी गई है। अब से कुछ देर कबल मॉनेटरी पॉलिसी का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। बताया यह जा रहा है कि शरह सूद 15% से कम होकर 13% हो गई है, और अब इसमें मजीद कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा तो इसमें मजीद कमी भी देखी जाएगी। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, शरह सूद 15 से कम होकर 13% कर दी गई है, क्या कहेंगे? जी देखें, बहुत अच्छा डिसीजन है स्टेट बैंक का, और हमारी तवक्कुआत थी वो मार्केट के साथ ही थी, क्योंकि स्टेट बैंक का प्रेरोगेटिव है ये, और स्टेट बैंक इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली देखता है। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है कि शरह सूद में कमी मजीद की गई है। और अच्छी बात यह है कि जो अगर आप मार्केट रेट्स देखें तो महंगाई के साथ साथ मार्केट रेट्स में काफी ज्यादा कमी, यानी कि जो काइबोर की अगर आप बात करें और जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जिसपे बोरोइंग और लेंडिंग होती है, वो रेट तो ऑलरेडी 12% के करीब आ गए हैं। और इसकी वजह से अब क्योंकि शरह सूद में और मजीद कमी की है स्टेट बैंक ने, तो अच्छी बात यह है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं, कारोबार को जो है सस्ता कर्जा आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है जो डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल है, फ्रेश कैपिटल, वो एक्सपेक्टेड है कि शुरू हो, इन्वेस्टमेंट शुरू हो। और ओवरऑल फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी इसमें काफी ज्यादा जो है वो बेहतरी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो कर्जों की अदायगियां हैं, खासकर जो डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक जो कर्जे हैं, लोकल कर्जे हैं, इनमें फिर आहिस्ता आहिस्ता कमी आना जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये तो हर लिहाज से बेहतर जो है। और इसमें अच्छी बात मैं ये कहूंगा कि स्टेट बैंक ने बड़ी प्रूडेंट पॉलिसी भी अपनाई है कि ग्रेजुअली जो है वो कम किया है, और बड़ा मोहतात अंदाज के साथ किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट अभी भी काफी कम है। और स्टेट बैंक ने ग्रेजुअली इसको शरह सूद को कम किया है, जो कि अच्छी बात है। हम बहुत अग्रेसिव ना हो, एक प्रूडेंट पॉलिसी लेके चलें जो स्टेट बैंक ने की है। मेरे ख्याल में जो सस्टेनेबल पॉलिसी, सस्टेनेबल जो है वो डिसीजन इसी तरह से लिए जाते हैं, और इसी वजह से जो है वो सस्टेनेबिलिटी आती है इकोनॉमी में। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, शरह सूद में कमी से क्या इन्फ्लेशन में कमी वाकई होती है और बराह रास्त आम आदमी तक इसका असर पहुंचता है? देखिए, मेरे ख्याल में शरह सूद जो होता है, जो एक इकोनॉमिक थियरी की अगर आप बात करें, या इकोनॉमिक्स में जो जिस तरह से जो पॉलिसीज वो काम करती हैं दुनिया भर में, वो तो इसलिए होता है कि सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो शरह सूद को ऊपर नीचे करते हैं। एक टूल होता है जिससे परचेजिंग पावर को मैनेज किया जाता है और प्राइसेस को मैनेज किया जाता है। तो ये प्योरली सेंट्रल बैंक का जो है वो एम्बिट होता है कि वो कौन सा टूल इस्तेमाल करे जिससे वो महंगाई में कंट्रोल करता है, चाहे वो डिमांड साइड हो, सप्लाई साइड हो। मेरे ख्याल में अगर कमी की जाती है, और एक हद तक कमी की जाती है, जिससे बिजनेस को भी फायदा होता है, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट के मौके भी शुरू होते हैं, और साथ साथ कैपेसिटी बिल्ड होती है इन्वेस्टमेंट की वजह से। अगर कैपेसिटी बिल्ड होती है और कैपेसिटी मार्केट में ज्यादा जो है सप्लाई आती है चीजों की, तो फिर डेफिनेटली महंगाई में जो है कमी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे यहाँ यही हुआ है कि बहुत ज्यादा जो है वो महंगाई हो चुकी थी, और उसके बाद जो है इंटरनेशनल प्राइसेस हो गई, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, स्टेट बैंक का अच्छा खासा रोल रहा है इसमें। तो ओवरऑल जो है महंगाई में कमी हुई है, और इसकी वजह से शरह सूद कम हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट अब पॉजिटिव आना चाहिए इन्वेस्टमेंट की सूरत में। अच्छा खुर्रम साहब, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में मुमकिन है कि शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाए? देखें, हमारे जो व्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो व्यू है, वो तो मार्केट के व्यू के साथ ही होता है। तो मुझे लगता है कि अगर महंगाई में कमी मजीद होती है और महंगाई एक सस्टेनेबल लेवल पर रहती है, एक मैनेजेबल लेवल पर रहती है,
तो शरह सूद उस हिसाब से जो है वो चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये प्योरली स्टेट बैंक का एक बड़ी अच्छी रीडिंग है। स्टेट बैंक का बहुत डेप्थ में एनालिसिस होता है। मॉनेटरी पॉलिसी उनकी जो कमेटी बैठती है वो पूरा जायजा लेती है कि आने वाले 6 महीनों में, साल में किस तरह से महंगाई की रीडिंग्स होंगी, कैसे एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होंगी। पूरा एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। तो मेरे ख्याल में हमारा भी तो यही है कि इन्फ्लेशन अगर एक मैनेजेबल लेवल पर रहती है तो एक शरह सूद भी एक मैनेजेबल लेवल पर रहेगी। लेकिन ये देखना होगा कि स्टेट बैंक किस तरह से इसको देखता है। तो वो प्योरली स्टेट बैंक का जो है ना वो आउटलुक होगा, उनका प्लान होगा। तो आपके ख्याल में वो मैनेजेबल लेवल क्या होगा, कहाँ तक मुमकिन है आ सकती है शरह सूद? देखिए ये 5 से 7% और 7 से 8-9% के दरमियान में इस साल का भी एक टारगेट है, अगले साल का एक टारगेट है। तो ये जो टारगेट्स हैं 5 से 7 और 7 से 9%, इस तरह के जो टारगेट्स हैं इसी के दरमियान में अगर रहती है इन्फ्लेशन की शरह। और फूड की जो इन्फ्लेशन है जिसपे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने और जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने भी ये फैसला किया, जो हेड करते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के, उसमें भी ये प्राइसेस देखी जाएंगी कि जो मेन अशिया खुर्दनोश हैं इन कीमतें कहाँ जा रही हैं और जो इन्फ्लेशन रीडिंग है, इन्फ्लेशन के जो नंबर्स है वो क्या हैं। इनमें बहुत बड़ा गैप है, तो उस गैप को कम करने की कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ताकि जो बीच का जो हिस्सा है जो कि एक मिडलमैन बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है या एक्सप्लॉइट करता है वो ना हो, ताकि एक आम आदमी तक सही मानों में जो है वो सबरात पहुंच सके इन कीमतों के कम होने का। तो ये भी बड़ा अच्छा डिसीजन है ईसीसी की तरफ से लिया गया है और इसको मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्टेट बैंक मेरे ख्याल में इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली देख रहा है। मॉनिटरी सिस्टम पे स्टेट बैंक का कंप्लीट जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये जो टारगेट्स हैं इन्फ्लेशन के ये अचीव होंगे और मैनेजेबल लेवल पर रहेंगे, तो ग्रोथ भी आपके आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। देखें प्रेडिक्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो, हमें ये पता हो कि जी जो आपका करेंसी है पैरिटी वो कहाँ जा रही है और जो फ्लोज है वो कितने बेहतर हैं। फिर आपके इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है, इंटरेस्ट रेट का आउटलुक है, ये सब चीजें बिजनेसेस के लिए बड़ी फायदेमंद है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी प्लानिंग के लिए भी। मेरे ख्याल में ये चीजें ऐसा ऐसा ट्रैक पे आ रही हैं तो इसके अच्छे समरात आएंगे आम आदमी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपके वक्त के लिए। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। मुल्क में शरह सूद 15 से कम करके 13% कर दी गई है। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई है। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी की भी तवक्को है। अक्टूबर 2024 में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। गुज़श्ता 5 माह में पाकिस्तानी बरामदात और तरसीलाती ज़र में इजाफा हुआ। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 12.05 अरब डॉलर हो गए। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.5 अरब डॉलर से जायद हैं।